तो शिक्षक प्रशिक्षणार्थी अपने दोनों हाथों को जोड़ दें। प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोली पंच परमिट्टी भगवान की। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे, अपना मनुज जन्म फल सब पावे। इसी भावना के साथ आज के सबको गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित शिक्षिका साक्षी मैम से आमंत्रित करूंगा कि आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मान। धन्यवाद नीरज जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है सब लोग? यस मैम। यस मैम। कैसी रही परीक्षा? ठीक रही मैम। ज्यादा जोर से नहीं बना। नीरज जी, इनको आंसर शीट मिल चुकी है इनकी? जी अभी मैम इनको अभी पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। ठीक है। अभी भवन में ही रखे हैं। जब विनय जी अपना बजट बनाएंगे तब जी एक एक को आंसर शीट देंगे और अपन ग्रुप में आंसर शीट डाल देंगे, वो की डाल देंगे जी आंसर। जी ठीक है। आ, विनय जी के द्वारा आपको आपकी आंसर शीट मिल जाएगी चेक की हुई, और सही आंसर की जो आंसर की होती है वो ग्रुप में शेयर की जाएगी, ताकि आप लोग उसको चेक कर सके आप कहाँ गलत थे, आपको कहाँ सही करने की जरूरत है, आप समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने रिजल्ट देखा है, काफी अच्छा किया है आप लोगों ने, और थोड़ी सी मेहनत करें और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बस एक कोशिश करिएगा, ये जो सीखने का सिलसिला है वो हमेशा चलता रहे। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, उस स्कूल में हर बोर्ड के ऊपर दीवारों पर सुवाक्य लिखे होते थे। एक सुवाक्य था, मतलब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मैंने पढ़ा है, आज से 40-45 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, आज तक याद है मुझे। वहां पे लिखा था, पालने से लेकर कब्र तक ज्ञान प्राप्त करते रहो। तो ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है। तो आप कोशिश करिएगा कि जितना ज्यादा आप सीख सकते हैं, और अपनी गलतियों से इंसान जितना सीखता है उससे और किसी से नहीं सीखता है। तो ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाते रहिए। मैं आज की पीपीटी शेयर करती हूँ। आप सब देख पा रहे हैं? सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? अभी हम एक काम करेंगे, हमने जो भी पहले किया है उसको थोड़ा सा मैंने रिवाइज लिया है। हमने सबसे पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट सीखे, पिछली बार हमने इसका रिवीजन किया था। ठीक है, वॉवेल कॉन्सोनेंट सबको पता है, तो मैं इसको रिवाइज नहीं करती हूँ। फोनोग्राफ एंड फोनिक्स। फोनोग्राफ कैसे लिखा जाता है, फोनिक्स उसकी आवाज क्या होती है। ठीक है, फोनिक साउंड, ए से जेड तक के फोनिक साउंड हमने सीखे थे, और आप बच्चों को भी सिखा रहे हैं, राइट? ठीक है। उसके बाद अल्फाबेट्स कैसे सिखाए जाए ये हमने डिस्कस किया था। शॉर्ट वॉवेल, लॉन्ग वॉवेल, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, उसके लिए किस तरह से वॉवेल्स यूज होते हैं। उसके बाद हमने सीखे वर्ड्स, उसमें सीखे सीवी, वीसी, कॉन्सोनेंट वॉवेल, वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, इसमें 5 थे, ए ई आई ओ यू सारे वॉवेल से बनते हुए शब्द। सीवीसीसी जिसमें पीछे ब्लेंड आता है, सीवीवीसी जिसमें बीच में
दो वॉवेल एक साथ आते हैं, जिसमें शॉर्ट वॉवेल सॉरी लॉन्ग वॉवेल्स आते हैं और डिफ्थोंग आते हैं। CBCE मैजिक ई वाले वर्ड जिसमें पीछे ई लगता है, ठीक है। उसके बाद हमने ब्लेंड्स जिसमें दो आवाजें एक साथ मिलके होती है। डायग्राफ दो कॉन्सोनेंट मिलते हैं लेकिन आवाज एक होती है। डिफ्थोंग दो वॉवेल या एक वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिलके बड़ा स्वर बनाता है, ठीक है। उसके बाद साइलेंट लेटर के बारे में हमने पढ़ा था, साइलेंट वर्ड कुछ लेटर होते हैं कुछ वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद पिछले वेबिनार में नहीं, हमने पार्ट ऑफ स्पीच के दो टॉपिक उसके पहले कर लिए थे, नाउन, नेमिंग वर्ड, वर्ब, क्रियाएं। इसके बाद पिछली बार हमने प्रोनाउन सीखा था। अभी आज यहां से प्रोनाउन से आप लोग रिवाइज करेंगे। व्हाट इज प्रोनाउन? मुझे एक सेंटेंस में आंसर चाहिए और उसके एग्जाम्पल। कौन बताएगा? व्हाट इज प्रोनाउन? कौन बताएगा मुझे, क्या है प्रोनाउन? देखिए, गलत होना कोई गुनाह नहीं होता है, गलती होगी तो चलेगा, लेकिन कोशिश नहीं करना गलत है। संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जी, नाउन के बदले जो शब्द आते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मीनू जी। अभी कोई और मुझे इसके एग्जाम्पल बताएगा? हमने प्रोनाउन दो तरीके के सीखे थे, एक सब्जेक्टिव दूसरे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोनाउन। मुझे सब्जेक्ट प्रोनाउन पहले कौन बताएगा? हेलो मैम। हाँ जी अनुप्रिया जी। मैम जैसे यह, वह, मैं, या, हुआ, अंग्रेजी में बोलिए। आई, वे लोग, ही, थी, हाँ सही जा रहे हैं, बोलिए बोलिए। सही बता रहे, बताइए, घबराइए मत, सही है। जी मैम वही बोल रहे हैं। आई, आई, यू, यू, he, वेरी गुड, he, she, it, we, they. वेरी गुड। ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, जो वाक्य के शुरू में आते हैं। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिए थे, वो कौन से हैं? जो वाक्य में पीछे आते हैं। कोशिश करिए। वी है, यू है, हिम है, हर है, इट है। हर सही है, यू सही है, इट हिम, सही है। आई के लिए मी, क्या आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन? मी, 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 वेरी गुड। वी के लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन? अस, अस, जी। और दे के लिए? देम, देम। और ही के लिए? ईट के लिए नहीं, ही के हिम, लिए, हिम होता है। हिम। ही के लिए हिम, जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने प्रोनाउन सीखे थे, उसके बाद हमने एडजेक्टिव सीखे थे। एडजेक्टिव क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव क्रिया विशेषण नहीं है, सिर्फ विशेषण है। सेशन है। एडजेक्टिव सिर्फ विशेषण जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण जो नाउन, काम की संज्ञा या विशेषता को बताता है। सर्वनाम की क्वालिटी बताए, है ना। जैसे रेड पेन, ब्लू फ्लावर, तो रेड और ब्लू एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब, बीना जी अभी आपका जवाब सही होगा। एडवर्ब क्रिया विशेषण। क्रिया क्रिया विशेषण, बिल्कुल। विशेषण। जी, एडवर्ब क्रिया विशेषण जो क्रिया कंफ्यूज, की विशेषता बताता है। जैसे he कंफ्यूज is में दे done, दिए मैम।
सॉरी, कंफ्यूज है, मतलब मेरा दिमाग में थोड़ा भी आया बाहर से, हड़बड़ में है ना, हड़बड़ में मेरा आवाज भी निकल गया वही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन समझ गए आप, सही है, बिल्कुल ठीक है। एडवर्ब क्रिया विशेषण, ही इज रनिंग फास्ट, तो फास्ट क्या है? एडवर्ब है ना। शी राइट्स स्लोली, वो धीरे लिखती है, कैसे लिखती है? धीरे, तो क्रिया की विशेषता बता रही है, ठीक है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, जगह बतलाने वाले को, सॉरी, जगह बताने वाले चीज, जी जी, जगह बताने वाले चीज को प्रीपोजिशन कर। बिल्कुल सही है। नाउन और प्रोनाउन की जगह, नाउन और प्रोनाउन कहाँ है, उनकी जगह बताने वाले शब्द इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, नियर, अबोव, ठीक है, ये सारे प्रीपोजिशन है। देन कंजक्शन, दो शब्दों को जोड़कर जो एक शब्द बनता है वही कंजक्शन कहलाता है। जी, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द, बिल्कुल, दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द। व्हाट विल यू लाइक, जूस और आइसक्रीम, तो और जो है वो जूस और आइसक्रीम को जोड़ रहा है ना। आई एम गेटिंग लेट बट आई विल फिनिश माई वर्क, मुझे देर हो रही है लेकिन मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगी, है ना। तो बट ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद इंटरजेक्शन, जय श्री राम। सॉरी, क्या इसको पढ़ा रहे हैं? ये पढ़ने वाला नहीं है सर। नहीं सुधरने वाला। ये सब इंटरजेक्शन सुधरने क्या वाला होता है? नहीं है। नीरज जी बाकी को अनम्यूट करें, कैलाश जी का आवाज आ रहा है उधर से। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो अचानक से जो उद्गार निकलते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल पेंटिंग, आह, आई गॉट हर्ट माई लेग, वाओ, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे, आई एम फर्स्ट, ठीक है। तो ये हुर्रे, वाओ, आह, ये सारे इंटरजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमने एक वर्ड गेम खेला था, आप लोगों ने खेला बच्चों के साथ। इसमें कितने शब्द तक बने? 20, 25, 50, कितने शब्द बने? उतना नहीं बना था, मतलब 7-8 गया था, उससे आगे नहीं गया। अच्छा, कोई बात नहीं, अगली बार उससे ज्यादा जाएगा। साउंड साउंड किस में है? जी साउंड जैसे हम बोल रहे हैं वो दिक्कत नहीं है। ना और वो बाकी साउंड लोगों को ने? सुनना हमको, अपने आवाज से यूज करना है मेरा। जी मैम कंटिन्यू करें। बाकी किसी ने वर्ड गेम नहीं खेला? खिलाए हैं मैम। खिलाए हैं, जी मैम। ठीक है। उसके बाद हमने टेंसेस के बारे में कुछ बात की थी। टेंसेस के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, मैंने 12 टेंस बताए थे। 12 में से कितने याद रहे? अच्छा, बेसिक 3 टेंस कौन से हैं, वो कौन बताएगा? यस मैम। बेसिक 3 टेंस कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हर एक में 4 टेंस होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट सिंपल में सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए एक बार फिर से समझिए, 3 टेंस ये हुए, ठीक है, और हम 4, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये 4 होते हैं। तो हर एक में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए मैं एक काम करती हूँ,
आज मैं थोड़ा सा पहले रिवीजन टेंसेस का करना चाहूंगी और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों से पहले करवाऊंगी। आप लोगों के लिए कुछ वर्कशीट्स में लेकर आई हूँ। आपको बच्चों से क्लास में कैसे करवाना है एग्जैक्टली मैं आज आपसे वैसे करवाऊंगी, ठीक है? यस मैम। 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो खाका है इसको दिमाग में बिठा लीजिए। ये 12 टेंस आपको समझ में आ गए तो आप समझिए कि 50% अंग्रेजी आप सीख गए। आपको बोलने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होगी, आप कभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है? यदि इतने ये 12 टेंस आपको समझ में आ गए तो आप पहले किए थे, आज फिर से एक बार रिवाइज करते हैं और इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस के अंदर आई, वी, यू और दे, इनका सबके साथ वर्ब का पहला फॉर्म सिंपल ही लगता है, लेकिन ही, शी और इट होते हैं, वहां पे एस और ईएस लगता है वर्ब के साथ, है ना? आई ड्राइव अ कार, वी ड्राइव अ कार, यू ड्राइव अ कार, ही ड्राइव्स अ कार, शी ड्राइव्स अ कार, ठीक है? इट ड्राइव्स अ कार, दे ड्राइव अ कार। समझ आ गया है? कोई भी सेंटेंस कैसे बनेगा? आई प्ले म्यूजिक, शी प्लेज म्यूजिक, आई प्ले तबला, शी प्लेज तबला। डिफरेंस समझ आ रहा है? ही, शी और इट के साथ वर्ब के साथ एस एस लगाना है, बाकी सबके साथ नहीं लगाना है, ठीक है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। क्लियर? आप लोग, मैं आपको ये पूरी पीडीएफ शेयर करूंगी, आप इसको कॉपी करने में ध्यान मत दीजिए, आप अभी ध्यान यहाँ पे दीजिए। मैं जो सिखा रही हूँ उसको सीख के मेरे साथ बोलिए। कॉपी आप पीडीएफ से आराम से बाद में कर सकते हैं, ठीक है? सिंपल पास्ट टेंस के अंदर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। आई ड्रोव अ कार, मैंने कार चलाई। ही ड्रोव अ कार, इसमें सबके साथ V2 लगता है, कहीं और कोई नियम नहीं, सबके साथ सेम है ना? ही ड्रोव अ कार, वी ड्रोव अ कार, यू ड्रोव अ कार, दे ड्रोव अ कार, है ना? I wrote a letter, you wrote a letter, we wrote a letter, he wrote a letter, उसने लेटर लिखा, मैंने लेटर लिखा, हमने लेटर लिखा, ठीक है? फ्यूचर टेंस, he will drive a car, वो कार चलाएगा। I shall drive a car, we shall drive a car, you will drive a car, he will drive a car, she will drive a car, it will drive a car, they will drive a car, ठीक है? ये सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी इसके अंदर जब नेगेटिव बनते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस है, उसमें डू और डज दो लगते हैं। तो जहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है वहां पे डू लगेगा, मतलब आई डू नॉट ड्राइव अ कार, वी डू नॉट ड्राइव अ कार, यू डू नॉट ड्राइव अ कार। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट भी हो सकता है। आई डोंट ड्राइव अ कार, यू डोंट ड्राइव अ कार, बट ही डज नॉट ड्राइव अ कार। डज लगेगा जहां पे एस लग रहा है वर्ब के साथ, जब वो नेगेटिव बनेगा तो डज लगेगा, ठीक है? और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा जब डज आता है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ही डजंट ड्राइव अ कार, शी डजंट ड्राइव अ कार, इट डजंट ड्राइव अ कार, दे डोंट ड्राइव अ कार। क्लियर? मैं ये इसलिए ध्यान से बता रही हूँ क्योंकि आगे मैंने एक्सरसाइज ली, उसमें आपको ये सारे नियम लगा के सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है? पास्ट टेंस के अंदर जब नेगेटिव होता है तो डिड का उपयोग होता है। ही डिड नॉट ड्राइव अ कार, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क, ठीक है? डिड नॉट पास्ट टेंस में। एंड ही विल नॉट ड्राइव अ कार, आई शैल नॉट ड्राइव अ कार, वी शैल नॉट कंप्लीट द वर्क, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस। ये सिंपल टेंस पूरा है। किसी को कोई डाउट है सिंपल टेंस में? नो मैम। नो मैम। इसमें जब क्वेश्चन बनेगा तो डू, डज, डिड और विल, शैल,
ये सेंटेंस में आगे आ जाएंगे सब्जेक्ट से पहले। डज ही ड्राइव अ कार, डू आई ड्राइव अ कार, डिड ही ड्राइव अ कार, क्या उसने कार चलाई, विल ही ड्राइव अ कार, क्या वो कार चलाएगा। ये क्वेश्चन हो जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है। इंट्रोगेटिव करने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ आगे लेना है, ठीक है। डू यू लाइक अ कॉफी, क्या आप कॉफी पसंद करते हो। डू यू राइट स्टोरी, क्या आप कहानी लिखते हो। डू आई टीच यू इंग्लिश, क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो ये डू लग के जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लगेगा तो क्वेश्चन बनेगा। डिड यू फिनिश योर वर्क, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया। विल ही कम टुमारो, क्या वो कल आएगा, ठीक है। सिंपल टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्लियर। मैंने सारे तरह के सेंटेंस बताए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल टेंस, अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बताया, नेगेटिव सेंटेंस बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया, राइट। क्वेश्चन कैसे बनाना है ये भी बताया। अभी कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई काम चालू होना बताता है। ही इज ड्राइविंग अ कार, अभी वो कार चला रहा है। ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा था। एंड ही विल बी ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस सबको क्लियर है। क्लियर है मैम। जी मैम। अभी इसमें नेगेटिव सेंटेंस, he is not driving a car, he was not driving a car, he will not be driving a car, है ना। will और be के बीच में not लगेगा, ठीक है। इसी का क्वेश्चन बनेगा, is he driving a car, क्या वो कार चला रहा है। was he driving a car, क्या वो कार चला रहा था। will he be driving a car, क्या वो कार चला रहा होगा। क्लियर। क्लियर है मैम। किसी को कोई परेशानी। कोई नहीं बोल रहे। प्लीज जवाब दीजिए, चैट में लिखिए, अनम्यूट करके बोलिए। मैम पीडीएफ से समझ लेंगे मैम। नहीं, अभी थोड़ा समझने में कहाँ अभी तकलीफ है ये बताइए। अभी कहीं दिक्कत है अभी क्या दिक्कत है? अभी पीडीएफ से समझने में कैसे कोई समझ तकलीफ है तो लीजिए? बोलिए। सामने मैम है तो पूछ लीजिए। सभी लोग रिप्लाई करें, अगर कोई दिक्कत है तो रिप्लाई। फिर से बता दीजिए। क्या नहीं समझ में आया। मैंने दो टेंसेस बताए, सिंपल बताया, कंटिन्यूअस बताया, कौन सा नहीं समझ आया। सिंपल नहीं समझ में आ रहा है। सिंपल नहीं समझ आया। नहीं। सिंपल फिर से टेंस के बता। अंदर, ठीक है फिर से बता रही हूँ, चलिए कोई बात नहीं। सिंपल टेंस के अंदर सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सब्जेक्ट होते हैं। तो आई, वी, यू और दे के सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन ही, शी, इट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, है ना। आई ड्राइव कार, वी ड्राइव कार, यू ड्राइव कार, ही ड्राइव्स कार, शी ड्राइव्स कार, पीछे एस लग रहा है, ठीक है। एस या ई एस जो भी उसकी जरूरत होगी उसके हिसाब से लगेगा। ये एक नियम है। जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आई डू नॉट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चलाती हूँ। वी डू नॉट ड्राइव अ कार, यू डू नॉट ड्राइव अ कार, ही डज नॉट, जहां पे थर्ड फॉर्म में ई एस एस लगता है उसका जब क्वेश्चन बनता है या नेगेटिव बनता है तो डज का प्रयोग होता है, डू के साथ ई एस लग जाता है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस नहीं लगेगा। किसी भी क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ में
किसी एक के साथ में ईएस लगता है, तो डू हेल्पिंग वर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो उसके साथ ईएस लगेगा, इसलिए वर्ब के साथ ईएस नहीं लगेगा। तो ही डज नॉट ड्राइव अ कार, शी डज नॉट ड्राइव अ कार, इट डज नॉट ड्राइव अ कार। ठीक है, डज लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई राइट लेटर, आई डोंट राइट लेटर, शी राइट्स लेटर, शी डज नॉट राइट लेटर। ठीक है, वी ईट मैंगो, he eats mango, we don't eat mango, he doesn't eat mango। क्लियर है? यस मैम। उषा जी, बेबी जी जी, और जी किसने मैम। बोला था? यस कंसेप्ट क्लियर है? जी ठीक है, पास्ट टेंस के अंदर डिड का प्रयोग होता है और V2 का प्रयोग होता है। जब सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा तो V2 लगेगा, और जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नकारात्मक या प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस बनेगा तो वहां पे डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही ड्रोव अ कार, उसने कार चलाई। ही डिड नॉट ड्राइव अ कार, जहां डिड आया वहां पे वर्ब का फिर से फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड पास्ट टेंस है ऑलरेडी। तो ही डिड नॉट ड्राइव अ कार, उसने कार नहीं चलाई। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा। शी डिड नॉट ईट बनाना, उसने केला नहीं खाया। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर डिड लगता है। फ्यूचर टेंस आई और वी के साथ शेल लगता है, और उसके बाद यू, ही, शी, इट और दे के साथ विल लगता है। आई शेल ड्राइव अ कार, वी शेल ड्राइव अ कार, ही विल ड्राइव अ कार, यू विल ड्राइव अ कार, शी विल ड्राइव अ कार। ठीक है, नेगेटिव बनाना है। आई शेल नॉट ड्राइव अ कार, we shall not drive a car, you will not drive a car, he will not drive a car, she will not drive a car। ठीक है, यस मैम। ठीक है। यस मैम। अभी इसके इंट्रोगेटिव प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वो आगे आ जाएगी। तो डज ही ड्राइव अ कार, क्या वो कार चलाता है? डू आई ड्राइव अ कार, क्या मैं कार चलाती हूँ? ठीक है, वैसे ही डिड ही ड्राइव अ कार, क्या उसने कार चलाई? डिड आई राइट स्टोरी, क्या मैंने स्टोरी लिखी? ठीक है, फ्यूचर टेंस के अंदर शैल आई कम विथ यू, क्या मैं आपके साथ आऊं? विल ही ड्राइव अ कार, क्या वो कार चलाएगा? विल यू बी एग्री टू कम टुमारो, क्या आप कल आने के लिए तैयार हैं? जब विल, शैल, डिड, डज, डू पहले आते हैं और उसके बाद सेंटेंस आता है तो वो प्रश्न बन जाता है। सिंपल टेंस कंप्लीट। अभी क्लियर है? यस यस। मैम। यस मैम। जी मैम। अभी किसी को डाउट है तो बताइए। कंटिन्यूअस एक बार और। कंटिन्यूस एक बार फिर से, ठीक है, कोई बात नहीं। कंटिन्यूस मतलब चालू, जो क्रिया चल रही है अभी, या उस वक्त चल रही थी, या किसी अगले टाइम में चल रही होगी, चालू। ठीक है, ही इज ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा है। आई के साथ एम लगता है, वी, यू और दे के साथ आर लगता है, ही, शी, इट के साथ इज लगता है। ठीक है, I am driving a car, we are driving a car, you are driving a car, he is driving a car, she is driving a car, it is driving a car, they are driving a car। किसी का नाम लेके भी बोल सकता है, मोहन is driving a car, सीता is driving a car। ठीक है, नेगेटिव तो I am not driving a car, you are not driving a car, he is not driving a car। ये नेगेटिव हो गए। इंट्रोगेटिव, एम आई स्कोल्डिंग यू, क्या मैं आपको डांट रही हूं? आर यू लिसनिंग मी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? इज ही डूइंग वर्क, क्या वो काम कर रहा है?
जब भी इज एम आर पहले आ जाते हैं उसके बाद सेंटेंस आता है तो वो प्रश्न बन जाता है। इज ही ड्राइविंग अ कार? इज शी राइटिंग अ लेटर? आर यू कमिंग टू स्कूल? ठीक है। पास्ट टेंस के अंदर वॉज और वर लगता है। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, या किसी एक का नाम आएगा तो वॉज। वी वर, यू वर, दे वर, और प्लूरल चिल्ड्रन वर, स्टूडेंट्स वर। ठीक है। ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा था। आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रही थी। यू वर ड्राइविंग अ कार, आप कार चला रहे थे। क्लियर? सेम वैसे ही ही वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, आई वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, यू वर नॉट ड्राइविंग अ कार। सिंपल पास्ट टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में तीनों में रूल्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इज, वॉज और विल बी, शेल बी इसका उपयोग होता है, ज्यादा फर्क नहीं है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बच्चों से भी करवानी पड़ेगी। बहुत सारे सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, एक एक टेंस के एक एक उसके लिए 10-10 सेंटेंस आप बनाएंगे, तब आप फ्लुएंसी जो बोलने में आती है वो उसके बाद आएगी। ठीक जी है, मैम। बच्चों से बोल के प्रैक्टिस करवाइएगा। यस मैम। फ्यूचर टेंस देख लेते हैं। आई शेल, वी शेल, यू विल, ही विल, शी विल, इट विल, दे विल। आई और वी के साथ शेल लगता है, बाकी सबके साथ विल। ठीक है। ही विल बी ड्राइविंग अ कार, विल के साथ बी लगेगा। ही विल बी ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा होगा। शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही होगी। आई विल बी टीचिंग इन द स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ा रही होंगी। कोई आपसे पूछे मैं कल आपसे 2 बजे मिलूं, तो आप बोलेंगे नो, आई विल बी टीचिंग इन स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ा रही होंगी उस वक्त। आप कैसे मिलेंगे? ठीक है। तो विल बी और आईएनजी वर्ब के साथ, ये फ्यूचर टेंस। नेगेटिव बनाना है। ही विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार, विल और बी के बीच में नॉट लगेगा। ही विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार, शी विल नॉट बी राइटिंग अ स्टोरी। इंट्रोगेटिव, विल ही बी ड्राइविंग अ कार, विल अकेला आगे आएगा, बी अपनी जगह पे रहेगा। विल ही बी राइटिंग अ कार, विल शी बी कमिंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल आ रही होगी? ठीक है। क्लियर है सबको? जी मैम। मुझे सबसे आंसर चाहिए। जी मैम। सभी लोग अनम्यूट Yes, करके ma'am. जवाब दीजिए। जी मैम। जी मैम। बढ़िया। जी मैम। कभी कभी मैम के बिना बोले भी आंसर बोल दिया करिए। मैम रिप्लाई करने बोलेंगे तब आप रिप्लाई करिएगा। आप यदि कक्षा में बैठे और बच्चे जवाब ना दे तो आपको कैसा लगता है? आप बच्चों को जब पढ़ाते हैं अगर बच्चे रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा मैम का नहीं सवाल लगता। का खराब लगेगा। तो मैम को भी खराब लगता है। मैम बार बार आपको रिप्लाई के लिए बोलते हैं तब आप लोग रिप्लाई करते हैं। मुंह से मुझे नहीं बोल समझ सकते तो आना चाहिए आपको समझ आया या नहीं। चैट बॉक्स में लिखिए, नहीं मुंह से बोलते हैं तो। ये समझा पा रहे कि नहीं, वो कंफ्यूजन लगता है। ठीक है, चलिए अभी हम परफेक्ट टेंस पे आते हैं। मैंने इन दोनों पे ज्यादा जोर दिया है क्योंकि हमारे 5वीं तक के बच्चों को ऑलमोस्ट ये 2 टेंस ज्यादा आते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस 7वीं 8वीं 9वीं में बच्चे यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी 2-4 टेंस बताऊंगी। ठीक है। परफेक्ट टेंस वो होता है मतलब किसी भी काम का हो जाना, कोई काम पूरा होना, किसी भी काम का पूरा होना। ठीक है। परफेक्ट टेंस, हम जैसे कोई काम कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, कोई आपसे पूछे आप अभी लिख रहे हैं या हो गया, तो हम बोलते हैं हो गया, है ना। दैट इज परफेक्ट टेंस, कि हमारा काम खत्म हुआ है, हम बताते हैं वो परफेक्ट टेंस। ठीक है।
ही हैज ड्रिवन अ कार। अभी यहाँ पे हैव और हैज, प्रेजेंट टेंस के अंदर हैव और हैज का उपयोग होता है। आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, इसके साथ हैज लगता है, बाकी सबके साथ हैव। ठीक है, ही, शी, इट किसी एक का नाम होगा तो हैज, और एक से ज्यादा हुए तो हैव। यू हैव, आई हैव, वी हैव, शी हैज, ही हैज, इट हैज। ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप, पास्ट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं, क्रिया के तीसरे रूप को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वो लगता है। He has driven a car, उसने एक कार चलाई है। ठीक है, he had driven a car, उसने कार चलाई थी। He will have driven a car, वो कार चला चुका होगा, है ना, उसने कार चला ली होगी, तब तक तो उसको आ गई होगी, उसने कर लिया होगा काम। किसी भी काम के पूरे होने को बताता है परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना गृह काम खत्म कर लिया है। नेगेटिव, आई हैव नॉट रिटन द नोटबुक, मैंने घर का काम कर लिया लेकिन मैंने नोटबुक में लिखने का काम अभी नहीं किया है। यू हैव कंप्लीटेड योर वेबिनार, आपने अपना वेबिनार कंप्लीट कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज हो चुकी है उसके लिए, जो चीज पास्ट में हो चुकी थी, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क एट 5 o'clock, मैंने 5 बजे अपना काम पूरा कर लिया था। ठीक है, पास्ट टेंस में हर एक के साथ हैड लगता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, सबके साथ हैड लगता है। फ्यूचर टेंस के साथ विल और शेल का रूल सेम रहेगा, सिर्फ उसके पीछे हैव लगेगा। सबके साथ हैव, है ना। आई शेल हैव ड्रिवन अ कार, वी शेल हैव ड्रिवन अ कार, यू विल हैव ड्रिवन अ कार, he will have driven a car, she will have driven a car, they will have driven a car। will और shall का रूल जैसा हमने शुरुआत में सबसे पहले में किया था वही है, पीछे have लगेगा, सबके साथ have। क्लियर, ये इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में इसके साथ नॉट लग जाएगा। he has not driven a car, he has not broken the glass, है ना, उसने ग्लास तोड़ा नहीं, उसने ग्लास नहीं तोड़ा, तो he has not broken the glass। बताते ना हम, किसी ने कुछ किया है या किसी ने कुछ नहीं किया है तो नेगेटिव में। he had not driven a car, उसने कार नहीं चलाई थी, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। he will not have driven a car, नॉट कहाँ लगाना है मैं आपको सारे सेंटेंस में बता रही हूँ। क्लियर है, जब इसका क्वेश्चन बनाना है तो हैज, हैड या विल हैव, शैल हैव आगे आ जाएगा। हैज ही ड्रीवन अ कार, क्या उसने कार चला ली। हैड ही ड्रीवन अ कार, क्या उसने कार चलाई थी उस वक्त। विल ही हैव ड्रीवन अ कार, यहाँ पे फिर विल अकेला आगे आएगा, हैव पीछे रहेगा, जैसे हमने बी किया था पीछे वैसे ही। विल ही हैव ड्रीवन अ कार, क्या वो कार चला चुका होगा। क्लियर है सबको। जी मैम। जी मैम। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने बताया था परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई काम खत्म भी हो चुका है लेकिन फिर भी चालू है। ठीक है, उस काम के साथ समय जुड़ जाता है ना। ये काम उस टाइम शुरू हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है ना। मैं आपको पिछले आधे घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो आधे घंटे पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था और अभी भी मैं वही काम कर रही हूँ। तो आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस हाफ एन आवर। मैं आपको एग्जाम्पल एकदम लाइव दे रही हूँ ताकि आप उसको कनेक्ट कर सके, समझ सके। ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कार चला रहा है ना। हम बोलते हैं वो आज तो ये
इतना काम कर रहा है, आप जो तो वो सुबह से यही काम कर रहा है। ही इज राइडिंग अ साइकिल फॉर लास्ट 2 आवर्स, वो पिछले 2 घंटे से साइकिल चला रहा है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आर प्लेइंग आउटसाइड फॉर लास्ट 2 पीरियड्स, पिछले 2 पीरियड से बच्चे बाहर खेल रहे हैं। ठीक है। पास्ट टेंस में हैड बीन ड्राइविंग, इसमें हमेशा इसके साथ में टाइम लगता है। जब एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम हो तब सिंस, और जब पक्का टाइम ना हो, कौन सा समय नहीं कह सकते, कौन से 2 दिन, कौन सी रात, कौन सा डे, तब हम फॉर लगाएंगे। जब पक्का पता है तब सिंस लगाएंगे। ठीक है। ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 AM, उस दिन वो सुबह 6 बजे से कार चला रहा था। हम किसी पास्ट की बात कर रहे हैं, पर उस वक्त वो काम उस टाइम चल रहा था। ठीक है। देन ही विल हैव ड्राइविंग अ कार एट 6 AM टुमारो, कल वो सुबह 6 बजे तक कार चला रहा होगा। वो काम चल ही रहा है, वो कल सुबह भी, इस वक्त भी चल रहा होगा। सेम नेगेटिव के रूल, ही हैज नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कार नहीं चला रहा होगा, नेगेटिव हो गया। ही हैड नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 AM, वो उस वक्त सुबह 6 बजे से कार नहीं चला रहा होगा, नेगेटिव। एंड ही विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग अ कार एट 6 AM टुमारो, कल सुबह 6 बजे वो कार नहीं चला रहा होगा। क्लियर है? जी मैम। समझ आया सबको? यस मैम। नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव बनाना है, वैसे ही हैज, हैड और विल को आगे ले आएंगे। हैड ही बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से कार चला रहा है ना? वो सुबह से कार चला रहा है क्या? सच में वो सुबह से कार चला रहा है? हैड ही बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 6 AM, क्या वो सुबह 6 बजे से कार चला रहा था? विल ही हैव बीन ड्राइविंग अ कार एट 6 AM टुमारो, क्या वो सुबह 6 बजे तक कार चला रहा होगा? क्वेश्चन हो गया। क्लियर? बारह टेंस में कहीं कोई अभी डाउट है तो बताइए। सबके मोस्टली रूल सेम है। नेगेटिव तो नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दी। सिंपल प्रेजेंट में डू और डज, सिंपल पास्ट में डिड, सिंपल फ्यूचर में विल और शेल। कंटिन्यूअस प्रेजेंट के अंदर इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर वॉज, वर। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर विल बी, शेल बी। प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव, पास्ट परफेक्ट had, future perfect will have, shall have. Present perfect continuous have been, has been. Past perfect continuous had been. Future perfect continuous will have been, shall have been. ये 50% अंग्रेजी आ गई इस 12 टेंस के अंदर। यदि आपको जब बोल रहे हैं तब ये टेंस में से हेल्पिंग वर्ब सही आप उपयोग कर लेते हैं तो आपकी फ्लुएंसी अपने आप आ जाएगी बोलने में। बोलते हुए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। यदि सच में आप फ्लुएंसी चाहते हैं अंग्रेजी में, इसकी प्रैक्टिस 15 दिन कर लीजिए। मैं दावा करती हूँ आप मेरे साथ अंग्रेजी में बात करेंगे फ्लुएंटली। कितने लोग चैलेंज लेते हैं? यस मैम। मैम कोशिश करें। कोशिश मैम प्रयास, कोशिश करेंगे। पूरा फुल प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इंतजार करूंगी कि अगली बार आप मुझसे अंग्रेजी में बोले, मैं हिंदी में बात करूंगी, आप अंग्रेजी में। यस मैम। चलिए अभी मैंने कुछ एक्सरसाइज ली है आपके अभ्यास के लिए। अभी जब मैं आप शिखर जी आएंगे मैम तो ये लोग इंग्लिश में बात करेंगे। जी वो शिखर जी आएंगे जब ये लोग इंग्लिश में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगी। जल्दी कोशिश करूंगी आने की। आप लोग अंग्रेजी जल्दी बोलेंगे तो मैं जल्दी आ जाऊंगी।
और मैम आप जब शिखर जी आएंगे ना, जब ये लोग इंग्लिश में बात करेंगे। बिल्कुल। चलिए, अभी इस अभ्यास में आपको क्या करना है, मैंने आपको हर अभी एक नीरज टेंस जी की, स्टेशन पहुंचे होंगे। जी उन्होंने वहीं से शुरू किया था, अभी वो नीरज स्टेशन पर जी ही आ थे। गए। एकदम इंग्लिश से बोलेंगे मैम। ठीक है, चलिए अभी ये करना है, ये जो सामने आपको दिख रहा है सेंटेंस, मैं सेंटेंस पढ़ूंगी और आप में से हर एक के बाद एक नाम लूंगी, आपको सिर्फ उसका टेंस पहचानना है। आप चाहे तो मैं एक बार फिर से पहले वाला टेंस वाला बता दूं, मैंने सारी हेल्पिंग वर्ब लास्ट में फिर से पहचान बताई, कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसकी पहचान मैंने बता दी। आप चाहें तो मैं एक बार फिर से दिखा सकती हूँ, लेकिन इसमें आपको सबको बताना है कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है? दिखाइए। दिखाऊं पहले का वाला फिर से एक बार या शुरू करें? यस मैम, दिखाइए। देख लीजिए। शुरू कीजिए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, इसमें डू डज नहीं लिखा इसलिए मैंने आपको बोल के सारा बताया। डू, डज, डिड, विल, शेल, ठीक है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शेल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शेल हैव बीन, ठीक है? क्लियर? कौन सा टेंस समझ में आ रहा है? अभी आगे चलते हैं। अंजू कुमारी, पहला सेंटेंस है आई हैव रिटन 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। ये कौन सा टेंस है? आई हैव रिटन, अंजू जी जी मैम। ये कौन सा टेंस है? आई हैव रिटन 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। हैव और हैज किस में आता है? फ्यूचर टेंस। पास्ट। सिंपल पास्ट। नहीं, फिर सोचिए। मैम हम बताएं? बताइए। सिंपल पास्ट टेंस। नहीं, ये मैंने सिंपल भी तो वही पास्ट बोला। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मैम कौन हम सा? बताएं? परफेक्ट कौन सा? सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल परफेक्ट नहीं होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसमें परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है। सिंपल और परफेक्ट को मत मिलाइए। नहीं मैम, फ्यूचर। नहीं नहीं, फ्यूचर नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कौन बोला? हम बोलेंगे प्रेजेंट है मैम, प्रेजेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना? अभी हमने ये काम खत्म किया है प्रेजेंट में, लेकिन ये काम खत्म हो चुका है। चलिए उषा जी, he likes butter on a piece of bread. उषा कुमारी, he likes butter, वर्ब के साथ एस आया। धनंजय आंसर नहीं बताएंगे। ऐसे मत बोलिए। धनंजय आंसर नहीं चैट करे, चैट बॉक्स में आंसर नहीं जवाब दें, आपसे पूछा जाएगा तभी आप बताएं। उषा जी कोशिश करिए, गलत बोलेंगे चलेगा, नहीं बोलेंगे नहीं चलेगा। बोल रहे हैं मैम। जल्दी बोलिए। वर्ब के साथ एस किस में लगता है? सिंपल में। सिंपल कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? सिंपल सही बताया आपने। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर? प्रेजेंट में।
सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल सही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही लाइक्स बटर ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, अनुप्रिया सोरेन जी। दे हैव फिनिश्ड ईटिंग एन आवर अगो। दे हैव फिनिश्ड ईटिंग एन आवर अगो। अनुप्रिया सोरेन जी अनम्यूट करिए। जी मैम। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी। बेबी कुमारी, इज ही लिविंग फॉर ग्लासगो? बेबी कुमारी जी, जी मैम। इज ही लिविंग फॉर ग्लासगो, कौन सा टेंस है? इज एम आर किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस मैम में। कंटिन्यू। बाकी लोग मत बोलिए, जिसको पूछती हूँ उसको जवाब देने दीजिए, फिर आपके पास आती हूँ मैं। जी बेबी जी मैम बोलिए। कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कौन सा? कंटिन्यूअस सही जवाब है, लेकिन पूरा जवाब नहीं है। प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस, कौन सा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बिल्कुल। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। वेरी गुड। चलिए लालमणि जी। जी मैम। जी लालमणि जी, वी टेक टी इन द आफ्टरनून। व्हील है ना मैम? वी टेक टी इन द आफ्टरनून, हम दोपहर में चाय पीते हैं। वी टेक टी इन द आफ्टरनून, कौन सा टेंस हुआ? था, रुकिए मैम बता रही। 5वां नंबर है, 6ठा नंबर आप ही में पांचवा। क्यों दे रहे हैं? ही विल वी रीच द टेक, नहीं, वी ही टेक टी इन द आफ्टरनून, फिफ्थ वाला सेंटेंस पूछ रही हूँ। पांचवा। कोशिश करिए, गलत बोलेंगे चलेगा, मैं हेल्प करूंगी। वी टेक टी है हाँ, मैम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट। बिल्कुल। इतना जी मैम। सोचना क्यों पड़ रहा है? बिल्कुल सही है। वेरी सही गुड, था, सिंपल थोड़ा सा प्रेजेंट। कंफ्यूज हो गया था। नहीं बस सुनिए, आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है, आप लोग घबराइए मत। आप सही है, आप डरते क्यों हैं? किस बात से डरते हैं? गलत नहीं। होगा तो मैं सुधार दूंगी, घबराइए मत। सही है, बिल्कुल सही है। थैंक चलिए, यू। सावित्री कुमारी, सावित्री कुमारी सिंहपुर, यस मैम। ही विल वॉच द मूवी ऑन संडे, कौन सा टेंस? सावित्री जी, फ्यूचर सिंपल वेरी गुड, टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, वेरी गुड, सिंपल फ्यूचर टेंस, बढ़िया। चलिए मीनू कुमारी, मैम सिंपल फ्यूचर टेंस है। ही विल वॉच मूवी ऑन संडे, वो संडे को मूवी देखेगा, सिंपल फ्यूचर। जी मीनू कुमारी, सेवंथ, ही सेड दैट ही हैड सीन टॉम एट द ग्रोसरी स्टोर। जी मैम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, सिंपल, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार टेंस अलग है। ये चार में से कोई भी एक साथ नहीं हो सकता है। इन सब के साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मिलते हैं, लेकिन ये चार अलग है। कोई भी टेंस सिंपल कंटिन्यूअस साथ में नहीं हो सकता है, कंटिन्यूअस परफेक्ट साथ नहीं हो सकता है। यस मैम। He said that he had seen, he had seen, परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट? हेड आया है, कौन सा परफेक्ट? पास्ट। वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट है। सिंपल पास्ट। नहीं, सिंपल पास्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट है।
He said that he had seen Tom at the. खैर आप he said से ले रहे हो, यदि आप he said को देख के तो सिंपल पास बोल सकते हैं, that is also true. ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट अर्चना कुमारी. He is reading his favorite novel in the library. He is reading his favorite novel in the library. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सही. नहीं, he is MR किस में आता है? मुकेश जी वेट. सिंपल में. सिंपल. is MR सिंपल में नहीं आता है. कंटिन्यूस में आता है. कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट. हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूस में आता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा मैम. प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. चलिए बीना जी. I have studied social behavior in college. I have studied social behavior in college. बीना जी. प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट पास्ट एक साथ कैसे हो सकता है? सॉरी, परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नहीं, कोशिश करिए. हैव और स्टडीड वर्ब का थर्ड फॉर्म. आई हैव स्टडीड, मैंने पढ़ा था, मैंने पढ़ा है. फ्यूचर टेंस में आएगा. नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में. नहीं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ना. चलिए अभी संतोष किसको जी. फ्यूचर नेक्स्ट. परफेक्ट टेंस. फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. He has been living in this city for 10 years. परफेक्ट फ्यूचर टेंस. फिर से एक बार देखिए उसको. He फ्यूचर में नहीं. has been, has और been आया है और फिर टाइम आया है. वो 10 साल से इस शहर में रह रहा है. Has been और फिर टाइम. बोले मैम. कौन बताया? पूछ महेश. जी महेश. मैम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. बोलो मुकेश बोलो. परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. परफेक्ट कंटिन्यूअस. हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. हैड होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. यस मैम भूल गए थे. यहाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सब पूछ रही हूँ. राबड़ी देवी 11 number. Sharik will be spending holidays at the beach. Sharik will be spending holidays on the beach. Will be. हाँ ये लगेगा फ्यूचर कंटिन्यू टेंस. नहीं, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस. जी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस. फ्यूचर लेकिन कंटिन्यूअस है. ठीक है. यस मैम. जी सुल्तान अंसारी जी. करते हुए He was flying a kite when the storm broke. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये. हाँ पास्ट का है. अंडर डोर. सरिता कुमारी सिंहपुर.
I have been practicing verbs for 1 week. have been जो लगता है have been लगेगा नहीं। आप बाकी लोग प्लीज अपना माइक म्यूट करिए। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूटी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैम। नहीं गलत है। अच्छा I have been practicing present perfect और फिर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं काम चालू भी है, अभी भी पूरा भी हुआ है, चालू भी। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग वर्ब्स फॉर 1 वीक, 1 हफ्ते से वर्ब की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है, अभी धनंजय जी। जी मैम। द डॉक्टर सेव्ड द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। हाँ सिंपल परफेक्ट है मैम, पास्ट का परफेक्ट है। तो लगा नहीं, गलत। इंडेफिनिट है। पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है। द डॉक्टर सेव्ड, डॉक्टर ने बचाई बच्चे की जान। सिंपल पास्ट है जी बिल्कुल, सिंपल पास्ट। वही तो बोले सिंपल पास्ट। ठीक है, अभी कौन बाकी है? निशा कुमारी। निशा जी आप बाकी हैं? will have taken निशा जी अनम्यूट करिए। future We will have taken dinner before 9 o'clock. से या फिर We will have taken dinner before 9 o'clock. 9 बजे पहले हम खाना खा चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में नहीं आएगा। Will have future, will है तो फ्यूचर आएगा। हाँ will है। निशा जी आप बोलिए। मैं आवाज नहीं दे रहा। will have taken। We will have taken dinner. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Future कंटिन्यूअस perfect, कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे टाइम आया लेकिन बिन नहीं आया है। खाना चल नहीं रहा होगा, कंटिन्यूअस नहीं है ये। हम 9 बजे पहले खाना खा चुके होंगे, उसके लिए समय है, इसको समझिए। फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अभी किसका बाकी है? राजकुमार जी वीडियो ऑन करिए। राजकुमार जी आप सुन रहे हैं हमको? टेकलाल जी आप सुन सकते हैं? मैम बोलिए। मेरा एमपी यस मैम। कट रहा है। पास्ट सिंपल टेंस। टेकन बोलिए मैम। जी पास्ट सिंपल टेंस। टेकलाल जी नेक्स्ट बताइए। शी गेव मी अ नाइस गिफ्ट। शी गेव मी अ नाइस गिफ्ट। बोल रहा हूँ मैं। उसने मुझे बहुत अच्छा तोहफा दिया या बहुत अच्छी गिफ्ट दी। सिंपल प्रेजेंट है। पास्ट प्रेजेंट सिंपल पास्ट में। हाँ सिंपल पास्ट। पास्ट आएगा। पास्ट में सिंपल पास्ट आएगा। ठीक है, हाँ यस चलिए। मैम। वी हैड टेकन आवर सीट्स बिफोर द शो बेगन। वी हैड टेकन, कौन बताएगा ये? महेश बताइए। बताइए। पास्ट परफेक्ट है मैम। Past perfect tense, very good. The boss had been working on a new project for 3 weeks. will have been पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है मैम। Past perfect continuous, बहुत बढ़िया, सब अच्छे से समझ आ गया है अभी। नहीं ये वाली ना 19 नंबर वाला
He will have been studying neural network for 1 month. फ्यूचर Simple continuous. continuous Perfect Present. continuous. Very good. continuous He is developing a pseudo model of his project. simple ये continuous present continuous Present continuous. He is present developing. continuous वेरी गुड। चलिए एक बार मैं फिर पीछे वाला बता देती हूँ, अभी आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो जाएंगे। एक एक्सरसाइज की तो आपको काफी सारा क्लियर हो गया है। लोग पहले अनम्यूट करवाइए ना मैम, सबका आवाज बहुत आ रहा है, पीछे से कोई चर्चा कर रहा है वो सब। लिखा हुआ है, 4 पोस्ट लिखा हुआ है उसका। सब लोग अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट करिए सब लोग, म्यूट करिए प्लीज। सभी लोग अनम्यूट करिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस मतलब चारों टेंस में कैसे कैसे होगा ना, वो लिखा एक ही क्वेश्चन। ये भाग 2 में लिखा है और ये भाग 2 में लिखा है, वहीं पे पढ़ो थोड़ा ऊपर करें तो देखिए। प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए सब लोग। चलिए अभी क्लियर है सबको सारे टेंसेस? मैम और एक बार बता दीजिए मैम, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो स्थान चेंज कर लिया है मैम। देखिए मैं हेल्पिंग वर्ब जो है पहचान जो है वो बता देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट में डू और डज, पास्ट में डिड या वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, फ्यूचर में विल और शेल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और शेल बी, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हर चीज में नहीं लगता, पास्ट परफेक्ट में हैड, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव दोनों लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में सबके साथ हैड लगेगा और फ्यूचर में विल हैव और शेल हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन और टाइम, हैव बीन और टाइम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन और टाइम और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, चलिए अभी आगे और थोड़े से अभ्यास लेकर आई हूं। ये मैंने जो आप लोगों के साथ लास्ट टाइम शेयर किया था, किसके साथ डू आता है, किसके साथ डज आता है, किसके साथ इज एम और आर आता है, एक नजर मारने के लिए, क्योंकि इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो इस पे बेस्ड है। ठीक है, ये सबको क्लियर है? मैं आगे बढ़ रही हूँ। यस मैम। यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक एक्सरसाइज है, आपको इसमें से सही आंसर चूज करना है। ठीक है, चलिए अर्चना कुमारी, द शॉप क्लोज और क्लोजेस एट 6 PM एवरी डे, सही क्या है, क्लोज या क्लोजेस? अर्चना कुमारी। यस मैम। क्लोज क्लोजेस क्या है सही जवाब? दो में से एक जवाब सही है। द शॉप क्लोज एट 6 PM या द शॉप क्लोजेस एट 6 PM एवरी डे? जल्दी बोलिए। क्लोज होगा मैम। नहीं, क्लोजेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ईट मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, तो दुकान बंद होती है तो एक ही दुकान बंद हो रही है इसलिए क्लोजेस। द शॉप क्लोजेस एट 6 PM एवरी डे, दुकान हर रोज 6 बजे बंद होती। अभी यहाँ पे शॉप्स होता, दुकानें, तो क्लोज आता। क्लियर? यहाँ पे शॉप्स होता है, एक से ज्यादा दुकानें होती तो क्लोज आता, एक ही दुकान है, थर्ड पर्सन सिंगुलर इट, ठीक है, वहां पे शॉप नाम आया एक का, इसलिए द शॉप क्लोजेस एट 6 PM एवरी डे। मुकेश किसको जी? यस मैम। द सन राइज और राइजेज इन द ईस्ट, मैम इसमें हो जाएगा राइस, जेस मैम, एस लगेगा मैम, एस वाला सही है। यस मैम। जी राइजेज, क्योंकि सन एक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यस वेरी गुड। मैम।
महेश जी। यस मैम। रॉबर्ट एंड आई, गो और गोज? इसमें गो लगेगा मैम का, क्योंकि वहाँ दो है। दो है इसलिए गो लगेगा। वेरी गुड। धनंजय जी, द बर्ड्स सिंग और सिंग्स? सिंग। सिंग, एक से ज्यादा है पंछी इसलिए सिंग, एक होता तो सिंग्स होता। सुनीता गौड़िया, द कैट स्लीप और स्लिप्स ऑल डे? स्लिप्स। द कैट स्लीप्स ऑल डे। वेरी गुड। लालमणि जी, माई फोन रिंग और रिंग्स इन द मिडल ऑफ द मीटिंग? लालमणि जी? रिंग्स होगा मैम। रिंग्स, माई फोन रिंग्स, मेरा फोन बजता है मीटिंग के बीच में। सावित्री कुमारी सिंहपुर, यस मैम। द सन शाइन और शाइन्स एट डे? द सन तो होगा, क्या आएगा? मैम दूसरा होगा। शाइन्स। बोलिए उसको, बोलिए। हाँ, शाइन्स बोलिए। सन सन। वेरी गुड। आप जब तक खुल के बोलेंगे नहीं, अंग्रेजी आपको नहीं आएगी, इसलिए बोलना रखिए। इसीलिए मैंने आज इतनी सारी एक्सरसाइज ली कि आप लोग बोले मेरे साथ। टेकलाल जी, माय फ्रेंड लव और लव्स टू प्ले चेस? मुकेश जी वेट। लव से टेकलाल जी? किसको पूछ रहे मैम? यस मैम, लव्स तो मैम। माय फ्रेंड लव और लव्स? माय पेरेंट्स। लव्स तो मैम। लव्स आएगा बिल्कुल। मेरा फ्रेंड एक है, फ्रेंड्स नहीं है, एक है इसलिए लव। जी मुकेश जी, मुकेश जी यस मैम। बताइए, माय पेरेंट्स कुक और कुक्स डिनर टुगेदर? कुक होगा मैम, क्योंकि पेरेंट्स है, ऐसे। ऐसे पेरेंट्स है, दो हैं, बिल्कुल ठीक है। यस मैम, धन्यवाद। अनुप्रिया जी? यस मैम। जी, द ट्रीज लूज और लूजेस देयर लीव्स इन द फॉल? लूज। लूज, द ट्रीज लूज, लूज करना नहीं, खो देना, गिरा देना, पत्ते गिरा देते हैं। इन द फॉल, फॉल मतलब गिराना। नहीं, गिरना। यहाँ पे गिराना नहीं है। इस सेंटेंस में फॉल का मतलब गिराना नहीं है। इस सेंटेंस में फॉल का मतलब क्या है? यहाँ पे लूज यानी खो देना, यहाँ पे गिराने का मतलब खो देना, लूज है। द ट्रीज लूज देयर लीव्स इन द फॉल। यहाँ फॉल का मतलब क्या हुआ? मतलब गिर रहा है। पत्ते खो कब देना। गिरते हैं? पत्ते कब गिरते हैं? कौन सी सीजन में? पतझड़ में। पतझड़। तो यहाँ फॉल का मतलब पतझड़ है। ठीक है। मैम हमको जल्दी कुछ क्वेश्चन मैम। हाँ, चलिए। अभी ये डू और डस इंट्रोगेटिव है। अभी किसकी बारी है? बीना कुमारी। बीना जी? अभी कोई यस पूछने मैम। बोल रही थी मैम, कौन थी? पूछ लीजिए उन्हीं से। किसने कहा? मुझे प्लीज फिर से बोलिए, किसको पूछने को कहा? सरिता थी, सरिता। जी सरिता जी, लड़ी। चलिए आप बताइए। शी लाइक्स टू स्विम इन द इवनिंग। अभी डू शी लाइक और डस शी लाइक क्या आएगा? बताइए सरिता जी। आगे डू लगेगा कि डज लगेगा, ये बताना आपको। सरिता जी बताइए।
प्लीज जवाब दीजिए सरिता जी। चलिए बीना जी आप बताइए। सरिता जी आपके पास क्या आते हैं? डज। डज शी, वेरी गुड। संतोष किसको जी? दे हैव अ डॉग एज अ पेट। डज लगेगा मैम। दे एक से ज्यादा है। डू लगेगा। डू लगेगा। दे के साथ डू लगेगा संतोष जी। जी। मीना कुमारी, मीनू कुमारी, सॉरी मैं गलत नाम बोली। मीनू जी, ही प्ले द पियानो इन हिज फ्री टाइम। डू लगेगा मैम। डज लगेगा। ही है। डज लगेगा मैम। हाँ, ही और ईट देके ही सी एक बार ईट के साथ लगता है मैं मैम। थोड़ा पीछे फिर से चलती हूँ, देख लीजिए एक बार। हाँ। डज सिर्फ ही शी और इट के साथ लगता है। यस मैम। एक मिनट, मुझे एक फोन लेना पड़ेगा, जरूरी है। सॉरी, हाँ मेरे टीचर थे, उनका फोन था, लेना पड़ा जी। चलिए अभी सुल्तान जी। जी मैम बोलिए। हाँ, नेक्स्ट है, यू नो द आंसर टू द क्वेश्चन। डू लगेगा। डू यू नो? जी बिल्कुल। नेक्स्ट कौन है? मैम हमने बोले। बोलिए चलिए आप नेक्स्ट का आंसर। इट रेन ऑफन इन दिस रीजन। इट रेन ऑफन इन दिस रीजन, बताइए। मैम इसमें डू लगेगा। इसमें डू लगेगा। डज लगेगा। इट है ना? अभी मैंने आपको वो फोटो बताया ऊपर। जी मैम। डज इट रेन ऑफन इन दिस रीजन, इसका क्या मतलब हुआ? इस वाक्य का मतलब बताइए। डज इट रेन ऑफन इन दिस रीजन? या हुआ के साथ। क्या यहाँ हर बार मतलब आए दिन बारिश होती रहती है इस एरिया में? ऐसा क्या इस एरिया में आए दिन बारिश होती रहती है? ऑफन मतलब जो चीज बार बार होती रहती है उसको ऑफन कहा जाता है, और रीजन यानी एरिया, इस जगह पर। ठीक है, जी मैम। ठीक है। चलिए अभी किसने नहीं बताया है? अंजू जी, इस बार आपने नहीं बताया अभी तक। जी मैम हम भी बोलेंगे। हम मेरा बार बार। जी मैम। जी अंजू जी चलिए अब, हाँ मैं लाइन से, मुझे सामने दिखते हैं सबको, मैं लाइन से पूछ रही हूँ। चलिए अंजू जी, वी हैव क्लास टुमारो। डू या डज? इसमें डू लगेगा मैम। बिल्कुल इसमें डू लगेगा जी मैम। जी। चलिए अभी कौन बोल रहा है, मैंने नहीं पूछा, बताइए हम मैम राबड़ी देवी। अपना नाम बोलिए। राबड़ी देवी। जी राबड़ी जी, चलिए बताइए नेक्स्ट। शी लिव नियर द सिटी सेंटर। सी के साथ डज लगेगा। बिल्कुल सही है, शी के साथ डज लगेगा। अभी नेक्स्ट कौन बताएगा? डू लगेगा मैम। डू दे प्ले सॉकर एवरी वीकेंड? ठीक है, ये डू और डज की, ये मैंने सारी इस तरह की एक्सरसाइज ली है। आपको खुद को भी मजा आ रहा है? आपने जब उसके ऊपर एक बार पोस्टर देख लिए तो आपको इसको करने में मजा आ रहा है। आपको यही तरीका बच्चों के साथ अपनाना है।
बच्चों को कैसे सिखाना है अभी आपको समझ में आ गया है ना। जैसे जी मैंने मैम। आपके सामने पोस्टर रखा है, आप क्लास के अंदर पोस्टर सामने लगा दीजिए और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे वाक्य हर एक बच्चे से बुलवाइए, ठीक है। चलिए अभी और हम, आज मैं बहुत सारी एक्सरसाइज लेके आई हूँ, आज आपको ही बोलना है, मेरा काम नहीं है। चलिए अभी नेक्स्ट कौन बोलने वाला है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पूरी एक्सरसाइज है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज, एम, आर और वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। मेरे हिसाब से ये फटाफट खत्म होनी चाहिए। लाइन से सब लोग एक 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 सेंटेंस बोलते जाइए स्पीड में, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सब लोग लाइन से बोलिए। कहाँ से शुरू करेंगे। पहले वाले में अभी जो लोग बाकी रह गए हैं वो हैं, आप लोग प्लीज ये ऑन ऑफ बंद कर दीजिए तो मुझे मैंने आप सीक्वेंस चेंज नहीं होगी। बीना जी ने पहले में जवाब दिया, उषा जी ने भी नहीं दिया इसके पहले वाली शीट में जवाब, निशा जी ने नहीं दिया है। चलिए उषा जी से शुरू करते हैं। उषा कुमारी यस मैम। जी, फर्स्ट वाला बताइए। क्या बोलेंगे मैम इसमें, मतलब कुछ जोड़ना है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने आपको पहले ही कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम और आर का उपयोग होता है और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। अब नहीं बताऊंगी ये नियम, आप सबको सोचना है किसके साथ क्या लगेगा। दे द बेबी आर क्राइंग। बेबी इज क्राइंग लाउडली, है ना, बच्चा जोर जोर से रो रहा है, ठीक है जी। निशा कुमारी अपना वीडियो ऑन करिए और जवाब दीजिए नेक्स्ट का। चलिए, आई ईट माई लंच नाउ। निशा जी, चलिए सरिता देवी आप जवाब दीजिए। सरिता जी, सरिता देवी यूएमएस हरलाडी। हाँ मैम। जी आप हल्लाड़ी। बताइए। मेरा सेकंड, कट जाएगा मैम। क्या मैम बोलिए। सेकंड वाले का जवाब बताइए। आई, बोलिए मैम। सेकंड वाले का जवाब बताइए, दूसरा वाला आई ईट माई लंच नाउ, क्या होगा ये। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जी बिल्कुल। आई लंच। चलिए बीना कुमारी आप कोशिश करिए। मैम मेरा तुरंत एमबी स्लो चल रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तुरंत कट जा रहे हैं। कोई बात नहीं, तब तो बोल रहे हैं, इतना देर में तो आप बोल देते। जवाब दे देते तब तक। बार बार कट रहा है। कहाँ बहुत कट रहा है, आप तो कंटिन्यू बोल रहे हैं। 50% एमबी मेरा खत्म हो गया था सुबह। नहीं नहीं चलते करिए, उससे सारे क्या सेंटेंस मतलब में है, अभी अभी आप बहुत तो बार बोलिए रिवाइज मैम। कर चुकी हूँ, आप कोशिश करिए। बोलिए मैम, बोलिए देखते हैं। मुझे अरे नहीं बोलना है, आपको आपको बोलना बोलना है, है। मैम तो बोल चुकी। 2 नंबर का जवाब देना है, क्या भराएगा उसमें। क्या सर। 2 नंबर वाले आवाज सेंटेंस में दे। जवाब दो क्या आएगा। नंबर में क्या। चैटिंग भी कर सकती है। मैम चैट बॉक्स में लिख के बताइए, नहीं आता है बोलने तो।
सरिता जी आप फिर से पूरा वीडियो देखिएगा, मैंने बहुत सारी बार बता दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी चलिए मैम, हम मेरा वापस, पूरा हम अच्छा से आज सुन भी नहीं पा रहे मैम, ऐसा आज आई है चलिए बेटी पूरा गेम भी खत्म कर दी। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप फिर से पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी लिंक शेयर होगी, फिर आप बताइएगा। चलिए हम फिर से शुरुआत से, अर्चना कुमारी जी आपसे शुरू करते हैं, सेकंड वाला पढ़िए। थोड़ा सा ऑन होता है फिर ऑफ होता है। कोई बात नहीं, चलिए अर्चना जी। यस मैम। जी बताइए। आए, इतना क्यों सोचना पड़ रहा है आप लोगों को? ये मैम देखिए, हम बोले। ये मैंने मैम सामने दिखाया, फिर से देख लीजिए आप किसके साथ आपको क्या आता क्यों है। बोलना है? जिनको बोलने के लिए बोल रहे हैं आप बोले, हम बोले। आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही शी इट के साथ इज, वी यू दे के साथ आर। ठीक है, हमको सिर्फ इसी का उपयोग करना है। सॉरी, अभी क्लियर है? यस मैम। पूरा जी मैम। जी मुकेश जी वेट जब तक करिए, आप अर्चना जी क्लियर को नहीं होंगे बोलने तो दीजिए। बच्चों को कैसे क्लियर करें? अर्चना जी। आई हाँ, आई डू नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको राइट साइड वाला बताया, इज एम आई आर। आई आई के साथ क्या लगता है कंटिन्यूअस टेंस में? आई के साथ इज एम डू आर में से क्या लगेगा? एम। हाँ, तो आई एम लंच माई आई एम ईट है वर्ब, ईट है। आई एम मीटिंग लगेगा। ईट के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। आई एम ईटिंग माई लंच नाउ। अर्चना जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज। जी मुकेश किसको जी, नेक्स्ट आप बताइए। मुकेश जी। मुकेश किसको? मोहनपुर। उनका शायद नेट इश्यू लग रहा है। चलिए बेबी कुमारी आप बताइए। बेबी जी बेबी। जी मैम। बताइए थर्ड वाला। शी के साथ क्या लगेगा? मैम सी के साथ इज लगेगा। हाँ तो बोलिए, सही है। बोलिए, सेंटेंस सही बता रहे हैं आप। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है बताइए? बेबी जी सेंटेंस बोलिए पूरा। वर्ब आपका रीड टाइम लिखा वेस्ट हुआ है, होता है रीड में सबका। क्या लगेगा? मैम सी इज रीडिंग ए बुक एट द मोमेंट। एट द मोमेंट, शी इज रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट, वो इस समय एक किताब पढ़ रही है, बिल्कुल सही। एक बार फिर से सारे ऊपर वाले में पढ़ देती हूँ, आपको कैसे स्पीड में पढ़ना है आप लोग समझिए। द बेबी इज क्राइंग लाउडली, आई एम ईटिंग माई लंच नाउ, शी इज रीडिंग अ बुक एट द मोमेंट। ठीक है, आपको ऐसे पूरा साथ में स्पीड में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इज सावित्री कुमारी सिंहपुर। जी मैम। जी नेक्स्ट पढ़िए। द स्टूडेंट आर लिसनिंग टू वेरी द गुड, टीचर। वेरी नाइस, वेरी गुड। निशा कुमारी। जी मैम दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंजू जी। He is studying for his exam right now. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बीना जी। बीना कुमारी।
The birds are flying in the sky. The birds are flying in the sky. Very good. Mahesh ji. We are watching a movie tonight. Very good. Usha Kumari. My mom उषा is तुरंत जवाब दे। cooking dinner. Yes, my My mom is. cooking dinner in the kitchen. Very good. संतोष किसकू जी? इसमें होगा मैम द आर सन सेंसिंग The sun. ब्राइटली इन The sun. उसके बाद आर एक है सन. इज होगा। हाँ. The sun is shining brightly in the sky. जी. मीनू कुमारी. मीनू जी अनम्यूट करिए. मीनू जी अनम्यूट करिए। उनका कुछ नेटवर्क इशू लगता है. उनका पिक्चर भी स्टडी हो गया है. तब तक चलिए अनुप्रिया सोरेन जी आप बोलिए. नेक्स्ट उनसे बुलवा लेंगे. अनुप्रिया जी 11. 11. हाँ. The cat is sleeping on the couch. काउच. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. मीनू जी आप हो गए अनम्यूट. मीनू कुमारी. यस मैम मेरा अति हो गया है। हाँ जी चलिए अभी आप 12 नंबर बोलिए. मीनू जी 12 नंबर पढ़ सकती हैं आप? कुछ नेटवर्क इशू लगता है उनका. अनुप्रिया सोरेन जी जी मैम। 12 नंबर. He is running in the park every morning. वेरी गुड. लालमणि जी 13 है ना मैम. जी 13. The dog is barking at the mailman. मेलमैन. डाकिया मेलमैन. ठीक है. ओके. सुनीता गौड़िया जी. मैम हम जी मैम। She is dancing to the music. शी इज डांसिंग टू द म्यूजिक. वेरी गुड. बढ़िया. और मैम बोलना है क्या? चलिए नेक्स्ट कौन आएगा? अंजू जी. अंजू जी चलिए बीना जी आप जवाब दे दीजिए. बोल देते हैं मैम। बीना जी आप सुन बोलिए। रही हैं? हमको बोलने का मैम। हाँ बीना जी से कहा मैंने. अंजू और जी कोई से भी पूछा उन्होंने है जवाब नहीं दिया तो मैंने बीना जी से पूछा. वहां से भी जवाब नहीं आया. अंजू जी अनम्यूट करिए. चलिए हमसे पूछ कौन वाला? 15. एक ही बीना 15 है, नंबर. आप ही है। हम जवाब दे दिए भैया। अच्छा ठीक है अंजू जी आप बोलिए. 15 मैम कौन सा? 15. 15. सी प्लांट. बोलिए. Very fast. The plants
The plant are ग्रोइंग वेरी फास्ट, बिल्कुल very fast. जी। जी मैम। धनंजय जी अब बाकी है जी मैम। जी। They are धनंजय talking to each other on the phone. वेरी गुड। सुल्तान जी यस मैम। नेक्स्ट बोलिए 17 नंबर है मैम। जी। माय सिस्टर इज पेंटिंग अ पिक्चर नाउ। वेरी गुड। राबड़ी देवी 18 बोलिए। The children is playing with their चिल्ड्रन, are चिल्ड्रन are मतलब बच्चे। the children यार लगेगा यार। their toys. The children are playing with their toys। ठीक है। अभी कौन बाकी रहा इसमें बोलने में? मैम हम बोले कौन बोल रहा है ये? जी अर्चना जी बोलिए। he fix his bike फिक्सिंग, in the फिक्सिंग, Fixing. he is fixing his bike in the garage। जी जी। अभी कौन बोलना है बाकी है? किसको पूछना बाकी रहा मुझे? मैम लेकिन मेरा पीपीटी शो ही नहीं हो रहा मैम मेरे मोबाइल में। तो ये लिखा है 10 नो, 10 खाली नो, जगह फॉल है वर्ब, हैवली आउटसाइड। 10 नो ब्लैंक फॉल हैवीली आउटसाइड। बताइए कोई और बताना चाहता है? कोई भी बता सकता है। कितना नंबर है मैम? 20। 20 नंबर। Heavily outside. The snow is falling heavily outside। बाहर बहुत जोरों से बर्फबारी हो रही है ना? ठीक है। टाइम काफी हो गया है। मैं इसके आगे भी और लेकर आई थी, लेकिन मुझे लगता है इसको हम नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे। मैं एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाना चाहती थी। चलिए एक काम करते हैं, हम एक और नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर आज का कार्यक्रम पूरा करते हैं। इसके आगे के जो 2 टॉपिक है उसको मैं नेक्स्ट टाइम कवर करूंगी। मुझे स्पीड में आप लोग मैम इस तरह बताएंगे का होगा तो इसको इसको थोड़ा सा। नियत वर्ग में दे सकते हैं मैम। सॉरी मैम हाँ जी। अगर ऐसा है तो इसको नियत वर्ग में भी तो दे सकते हैं अगर इस टाइप से। ठीक है, ये वाली वर्कशीट हम नियत वर्ग में देते हैं। आप लोगों को इसको लिखकर इसके सही सेंटेंस कंप्लीट करके बताने। मैं पहला एग्जांपल करके देती हूँ आपको, ठीक है? इज माय नेम जॉन, माय नेम इज जॉन। ये जंबल वर्ड है, इसको जंबल वर्ड बोलते हैं, मतलब सारा आगे पीछे, उसको रीअरेंज करके आपको सही सेंटेंस बनाना है। तो ये आप नियत वर्ग में करेंगे। मैं सिर्फ इसका एक आपको फोटो अभी शेयर करूंगी, तो आप इसका लिख के इसके आंसर के फोटो आप शेयर करेंगे। यस मैम। इसके आगे के जो 2 टॉपिक है मैं अगले बार में शेयर करूंगी। अभी चूंकि आज बहुत टाइम हो चुका है, तो हम लोग अभी प्रार्थना करके आज के कार्यक्रम को पूरा करेंगे, ठीक है? महावीर वंदना के साथ सब लोग हाथ जोड़ लें। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोलिए महावीर भगवान की जय। मुझे आशा है आज आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। जैसे आपने एंजॉय किया, जैसे आपको मजा आया,
बिल्कुल इसी तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है। जहां आप अटक रहे थे, मैं आपको मदद कर रही थी, आपको फिर वो चीजें बताई, आपको भी वैसे ही अपने बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है जी मैम। मैम, हेलो जी मैम, हाँ जी, ये वर्ड भेजना गेम किसमें? नहीं देख, सॉरी मैम बोल रही कि वर्ड गेम उस वेबिनार में नहीं देखे, मेरा नेटवर्क इशू था इसलिए नहीं समझ में आप आया। उसका वीडियो देख लीजिएगा। पिछले वेबिनार का यूट्यूब। वीडियो का लिंक दिया हुआ है ग्रुप में, आप उसको देख लीजिएगा। जी ठीक मैम। है जी ठीक है। और नहीं तो हम मैम ये नेक्स्ट टाइम शुरुआत में एक वर्ड गेम खेल लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। मैम याद नियत कार्य रखिएगा। किसमें डालना है ठीक है मैम? चलिए। अगली बार में जी कोई कुछ कह रहा था। महेश, नियत जी कार्य जो दिए हैं उसको किसमें डालना है, ग्रुप में या पर्सनल? नहीं, इसमें एक ग्रुप में नहीं, पर सब लोग कॉपी कर लेंगे। यदि किसी एक का आया तो बाकी सबका कॉपी हो जाएगा। यस मैम, इसीलिए पूछ रहा विनय जी हूँ। विनय जी को भेज देंगे हम लोग सर। मैम। ऐसे करिए, विनय जी को भेजिए। यस मैम। विनय जी आप प्लीज इनको ये लोग आपको भेजेंगे, क्योंकि ग्रुप में आया तो फिर सब कॉपी हो जाएगा। जी। ठीक है चलिए, तो आज हम यहीं पे पूरा करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय शुभ रात्रि सभी को। आंसर शीट भी शेयर कर देंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है।